नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति माँ स्कंद माता का दिन है। तो आज हम अपने शिशु के साथ माँ स्कंद माता के गुणों का वर्णन करेंगे और गर्भ संवाद करते हैं। उसके बाद स्कंद माता की कथा सुनेंगे। मेरे प्यारे शिशु, आप मेरे गर्भ में एकदम सुरक्षित हो। ये खुशी मुझे प्रसन्नता का अनुभव कराता है। बेटा, आज मैं आपको माँ स्कंद माता के गुणों का वर्णन सुनाऊंगी एवं कथा भी सुनाऊंगी। मेरे अति प्रिय बाल स्वरूप स्कंद माता तो बहुत दयालु है। आप भी स्कंद माता की तरह दयालु बनना। हे मेरे शिशु, स्कंद माता सांसारिक जीवन को नव चेतना अर्पण करती है, इसीलिए माँ सर्व कार्य पूजनीय है। आपकी चेतना इतनी ऊपर उठाना बेटा कि आपकी चेतना से हर इंसान में एक नई चेतना जगे। स्कंद माता की गोद में संतान विराजमान है। बेटा, थोड़े दिनों के बाद मैं भी माँ बनूंगी, तो आप भी मेरी गोद में बैठकर खेलना। और बेटा, तुझे पता है मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही हूँ। मैं आपको मेरी गोदी में लेना चाहती हूँ। उसका अनुभव अभी मैं कर रही हूँ। वो पल कितना हसीन होगा जब तुम मेरी गोद में आओगे। स्कंद माता आपके जीवन में नई प्रेरणा दे, ऐसी प्रार्थना मैं माता से कर रही हूँ। हे माँ, मेरे बाल स्वरूप का जीवन सार्थक बनाना। स्कंद माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अब हम स्कंद माता की कथा सुनते हैं। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल स्वरूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाइयां नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। माता के इस रूप से भक्तों को शांति प्राप्त होती है। निसंतानों को संतान देती है स्कंद माता। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों को संतान की चाहत होती है उन्हें सच्चे मन से स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। कहते हैं
कि उनकी उपासना करने से निसंतानों को भी शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता का मंत्र, यदि संभव हो तो आप इस मंत्र का जाप करें और शांति का अनुभव करें। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।